आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है? इन फिगर ABC is a triangle in which angle ABC is greater than 90 degree and BD is perpendicular on CD reduced। तो प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD। देखिए इस फिगर में हम लोग को ABC वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से अबव दिया हुआ है, मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जब इस ट्राइंगल में जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो हमेशा जो है ट्राइंगल के बाहर ही उसको एक्सटेंड करके, यानी कि ये वाली साइड एक्सटेंड करके तब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ समझते हैं। पहले गिवन लिख लेंगे। इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC is greater than 90 degree and AD is perpendicular on CD. To प्रूव कराना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD। इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को ADC वाला ट्राइंगल 90 डिग्री का मिल रहा है। यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें टर्म कौन सा चाहिए? AC स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। तो इस वाले ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे और इसके सामने वाली साइड AC क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो AC स्क्वायर वाला टर्म हम लोग को मिलेगा यहाँ से। तो ये लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ADC, एंगल ADC is equal to 90 degree. So this implies that कि AC square is equal to AD square plus CD square because of Pythagoras theorem. ओके, तो यहाँ पे देखिए CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CD को हम लोग BD प्लस BC लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों साइड्स को मिला करके यहाँ पे CD साइड मिलेगी हम लोग को, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया हम लोगों ने? BD प्लस BC का अब क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो जब दो टर्म्स लिखेंगे तो उनके क्या हो जाएंगे? होल स्क्वायर हो जाएंगे। इसको अब हम लोग ओपन करेंगे A प्लस बी होल स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला कि A प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे, इस वाले टर्म को। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD। ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग को AC स्क्वायर वाला भी टर्म मिलना है और ये वाला टर्म भी मिलना है। ठीक है, अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ADB वाला ट्राइंगल लेते हैं। अगेन हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलना है। इसके सामने वाली जो साइड है, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। इसके सामने वाली साइड यानी कि AB जो है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो नाउ इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB जो है वो 90 डिग्री का है। तो AB स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और रीजन क्या हो गया? बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग को प्रूफ कराना है उसमें BD स्क्वायर नहीं आ रहा है टर्म, है ना। तो इस वाली इक्वेशन से हम लोग BD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा हम लोग को? ये AD स्क्वायर AB के साथ में आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो BD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ओके, और ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हम लोग की इक्वेशन नंबर 1 बन रही थी, यहाँ पे BD स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, तो BD स्क्वायर वाले टर्म की जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है,
मिलेगा हम लोग को AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, अब देखिए BD स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू रख रहे हैं, तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस, अब अगेन ये वाला टर्म आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD। तो AD स्क्वायर और AD स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD, और यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 में हम लोग को क्या गिवन है, इन फिगर ABC is a triangle in which angle ABC जो है वो लेस देन 90 डिग्री गिवन है एंड AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC साइड पे। तो प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC डॉट BD। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC angle B is less than 90 degree and AD is perpendicular on BC. Then to prove, क्या प्रूव कराना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC डॉट BD। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए फर्स्टली हम लोग को टर्म कौन सा चाहिए, AC स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। तो हम लोग जो है ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ADC वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। AD साइड जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, तो इसके सामने वाली साइड जो है वो क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब देखिए CD की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग BC माइनस BD लिखें तो कुछ गलत तो नहीं होएगा, है ना, क्योंकि CD की वैल्यू कैसे निकलेगी, BC में से जब हम लोग BD को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC माइनस BD का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कौन सा, A माइनस B होल स्क्वायर का, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, इससे हम लोग ओपन कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC डॉट BD। ओके, तो यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर हम लोग को मिल रहा है और ये वाला टर्म भी हम लोग को मिल रहा है। तो ये हो गई हम लोग की क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ABD वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें हम लोग को यहाँ पे फिर से हम लोग को 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, इट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AB है। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ADB वाला एंगल 90 डिग्री का है। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग BD स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, BD स्क्वायर नहीं चाहिए यहाँ पे प्रूव कराने में। तो इस इक्वेशन में से हम लोग BD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। BD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये AD स्क्वायर इधर माइनस में चला जाएगा। ओके, तो हम लोग को क्या मिलेगा कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ओके, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे जो देखिए
इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आई है, बी डी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे BD स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ये पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और माइनस 2BC डॉट BD। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स वही हैं, बस BD स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया है, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। तो AD स्क्वायर और AD स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यार टर्म्स, तो हम लोग को क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC डॉट BD, और यही चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।